स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आए हैं। जो आयुष ऑफिसर के एस्पिरेंट्स हैं उनका कल एग्ज़ाम है 26 को, तो उसके लिए हम आपको प्री एग्ज़ाम जो भी गाइड कर सकते हैं और एग्ज़ाम पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, वो हम रैपिड आपको बताएंगे। बिकॉज एग्ज़ाम से पहले माइंड में काफ़ी हद तक प्रेशर रहता है, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या किया और रिवीजन कैसा रहा, कितना रिवीजन कर पाए, कितना नहीं कर पाए। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि आप सबको जो भी आपके माइंड में चल रहा है उनकी लोड नहीं लेनी है। आपको फ्री माइंड से अच्छे से नींद लेकर कल पेपर देने जाना है। बिकॉज एक दिन पहले जो हमारी अच्छी नींद होती है वो हमारे दिमाग को तरोताज़ा रखती है, और उससे हम कल जब पेपर अटेंड करेंगे तो जो एग्जामिनेशन प्रेशर होता है हमारे एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं, वो हमारा काफ़ी हद तक रिलीज़ रहेगा। बिकॉज अ गुड स्लीप से हमारा माइंड एकदम स्टेबल रहेगा। तो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है कल। आपको एक या दो बॉल पेन लेके जाने हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, ब्लू कलर के हो, जो आते हैं आपके, तो वो लेके जाना। जो वो पेन मत लेके जाना जो पूरा ऊपर से कवर रहता है, ऊपर स्टिकर वगैरह लगे रहते हैं, वो पेन नहीं चलेगा। और आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, और अपनी दो या दो दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है जो वहाँ पे आपके काम आएगी। और ड्रेस कोड में आपको पता ही है, लोअर टी शर्ट या फॉर्मल आप डाल सकते हैं। गर्ल्स जो सूट वियर कर सकती है वो सूट वियर करके जाए, लोअर टी शर्ट वियर करके जाए तो लोअर टी शर्ट वियर करके जा सकते हैं। वो तो सिंपल है, कोई उसमें इश्यू वाली बात है नहीं। आपको एग्जामिनेशन हॉल पर टाइम से पहले पहुंचना है, और एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते हुए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन पहले बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने हैं। मैंने आपको मेरी प्रीवियस PYQs की वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है कि जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप अलग से रखें, और जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे आपको पहले सब्जेक्ट के वन लाइनर अच्छे से बना पा रहे हैं तो उनको बनाएं। फिर आप जो 180 मार्क्स के पार्ट के क्वेश्चन हैं उनमें जो भी आप वन लाइनर के क्वेश्चन पहले बना पा रहे हैं उनको पहले बनाएं। और जो टाइम टेकिंग और सो फार आप कंफ्यूजिंग हैं जिन क्वेश्चंस में, उनको आप मार्क करके रख लें, उनको लास्ट में बनाएं। और इन बिटवीन अगर आपके क्वेश्चन अच्छे मतलब 60-50 प्लस क्वेश्चन जो सही आपको लगता है कि बन गए हैं, तब आप OMR भरना स्टार्ट कर दें। आप इस चीज़ को कभी मत ध्यान दें कि आप OMR भरने में देरी करेंगे तो लास्ट टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। और एक आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑप्शन 5 होता है, ऑप्शन ई, वो आपको इस पे मार्क करना ही है। ABCD के साथ ई भी आपके इस ऑप्शन में आएगा। और आप जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं या जो नहीं किया है आपने पेपर में टाइम की वजह से किसी भी कारणवश, तो आपको लास्ट में 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसमें आपको इस ई को कॉलम को फिल करना ही है। जो कैंडिडेट 10 से कम ई 10 से ज़्यादा ई खाली छोड़कर आ जाता है उसका पेपर वैसे डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया जाता है, उसकी OMR चेक नहीं होती, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। इसलिए आपको एग्ज़ाम में बैठने से पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने 60-70 जिस भी आपको, जैसा आपको पता है आपको 40% लाने हैं, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आप एक्यूरेसी के साथ जितने क्वेश्चन सही बना सकें वही करें। फालतू के अटैम्प्ट ना लगाएं, नेगेटिव में जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आता उनके रिस्क नहीं लेनी है, और जिस क्वेश्चन में सो फार बहुत कन्फ्यूजन रहती है उनको आप क्विट करें, ये सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। और ई ऑप्शन का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप सभी को ई को फिल करके आना ही है। बिकॉज अगर ज़्यादा ई छूट गए ना आपके, तो उसके भी नेगेटिव मार्क्स कटेंगे। भले ही आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, फिर भी आप जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ई भरें, और जो क्वेश्चन आप खुद से छोड़ रहे हैं उनके लिए भी ई भरें। तो ये चीज़ ई, ऑप्शन नंबर ई को अच्छे से देकर ही भरें। इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है आपके एग्ज़ाम में। बिकॉज अगर आपने 10% से या 10 क्वेश्चन से ज़्यादा खाली छोड़ा आपका ई, तो आपके पेपर को वो नेगलेक्ट कर देंगे, आपकी OMR चेक नहीं होगी। ठीक है, उसी हिसाब से हम आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस और लेकर आए हैं एग्ज़ाम पेपर से, शीट से रिलेटेड। कि आप जब भी आपको पेपर हाथ में दिया जाता है तो आपको पेपर के पहले सील लगी हुई थी, उस सील को खोलना होता है। जैसे ही आपको इन्विजिलेटर आपको बोलता है, एग्जामिनर टीचर, कि आप अपना पेपर खोलें, तो आपको पेपर खोलने के बाद सबसे पहले पेपर की पृष्ठ संख्या, पेपर में क्वेश्चंस सारे अच्छे से देखने हैं। 1 से 150 क्वेश्चन तक आपको अच्छे से देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपके लाइन से हैं, नहीं हैं, कौन से क्वेश्चन पे मार्किंग है, नहीं है। हिंदी, इंग्लिश पूरा पेपर पहले अच्छे से चेक करना है। उसके बाद में आपको उस पर दिए गए जो भी है कि आपको
बॉल पेन से भरना है, आपको अपना रोल नंबर लिखना है पेपर पे साइन करना है। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी एग्जामिनेशन सेंटर पे अच्छे से करवा दी जाएगी। उसके अलावा इस पे आपकी जो पेपर है उस पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी कि जो आप क्वेश्चन गलत करेंगे उसका 1/3 मार्क आपका नेगेटिव में जाएगा। तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इन्होंने ये भी अपनी उस पर शीट पे मेंशन करके रखते हैं कि ABCD के साथ आपको 5वां गोला E भी भरना रहता है, तो वो भी आप अच्छे से भरें। और बॉल पेन से भरें, OMR को अच्छे से भरें, फैला के ना भरें, क्योंकि अगर आप OMR थोड़ा सा हल्का या गहरा या बहुत ज़्यादा बाहर तक फैला के भर देते हैं तो भी वो थोड़ा सा सही करेक्शन में नहीं माना जाएगा। इसलिए OMR को फिल करते वक्त भी अच्छे से टाइम दें और अच्छे से फिल करें। सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपसे जो क्वेश्चन बन पाते हैं उनको करें और फिर OMR को फिल कर दें। दैट्स इट। और आपको जो लास्ट में आपका एग्जामिनर आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा देगा कि आपने ई नहीं भरा है, तो आपको ई भरने का टाइम अच्छे से दिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम आपको बोल दिया जाएगा कि आप भरें। हिंदी और इंग्लिश में जो जो क्वेश्चन छपे हैं उनको अच्छे से देख लें, किसी में कुछ गलती तो नहीं है। और सबसे पहले पूरा पेपर चेक करने के बाद ही आप OMR फिल करें। अपना पूरा पेपर चेक करके कि पेपर में क्वेश्चंस पूरे हैं, पेपर के पेजेस पूरे हैं, पेपर सही है, उसी के बाद आप पेपर को OMR को फिल करना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ वो आपका, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन शीट्स में कोई भी मिस्टेक है और आपने OMR फिल कर दिया है, जैसे आपके पेपर में 150 की जगह 148 क्वेश्चन ही है और आपने चेक भी नहीं किया और OMR फिल कर दिया, तो आपका पेपर चेंज नहीं कर पाएंगे एग्जामिनर्स। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आपका पेपर पूरी तरीके से चेक करना है आपको। और वही सेम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इंग्लिश में भी दिखा दी है। बाकी तो आपको सो फार अपनी टाइमिंग का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कि आप कितने टाइम में कितना क्वेश्चंस अच्छे से, आपको वॉच वहाँ पे लगी रहती है एग्जामिनेशन हॉल में, तो सो फार कोई इशू नहीं होगा। आपको टाइम को देखते हुए मैनेज करते हुए ही सबसे पहले अगर हो सके तो अपने सब्जेक्ट क्वेश्चन बनाए। बाकी पेपर मिक्स में आता है सारा, फिर भी हो सकता है जितने क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप कर पाएँ वन लाइनर इजीली टाइम के हिसाब से विद टाइम बाउंडेड आप करें। फिर जो हार्ड क्वेश्चन या फिर जिसमें सो फार कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस लगते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, उनको मार्क करके उनको लास्ट में बनाएं। एंड आप को PYQ से मैंने काफ़ी हद तक करवाने की कोशिश की है, तो मैं होप यही करती हूँ कि उसमें से भी आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 5+ क्वेश्चन आए 180 मार्क्स के पार्ट में, तो सो फार आपको काफ़ी हेल्प हो अपनी मार्क्स स्कोर में और आप 40% का क्राइटेरिया कर पाएँ। तो विदाउट एनी टेंशन आप अच्छे से अपना पेपर बनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल IAS ऑफिसर एस्पिरेंट्स। गुड लक, करिए अपना अच्छे से एग्ज़ाम। फिर मिलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि PYQ से कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।